हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये रेलवे को लेकर आर्टिकल आया है, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी बोला है, सेंट्रलाइजेशन। इसको लेके भी अब लोकसभा में हुआ क्या था, आप देखेंगे लोकसभा में 2 बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये पास भी हो गए हैं। मतलब 2 बिल पहले थे, 2 बिल को मिला के एक बिल बनाया गया है। जैसे आप आईपीसी, सीआरपीसी, इसको भी देखेंगे संशोधन करके, अमेंडमेंट करके नया बिल इंट्रोड्यूस करके पास भी किया गया है। वैसे ही अब जब ब्रिटिश आए थे उसी टाइम का ये भी जो यहाँ पे कानून चल रहा था वही चल रहा था, लॉ। तो अब इसको चेंज किया गया है, 2024 में पास हो गया है। और इसी पे बहुत सारे जो असनवी जो वैष्णव हैं, इन्होंने बहुत सारा चीज़ बताया है। ये रेलवे मिनिस्टर है, तो इन्होंने रेलवे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। और रेलवे की क्या आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और कैसी सुविधा आपको मिलती है, ये तो आप लोगों को पता भी होगी कि रेलवे का क्या हाल है। रेलवे का हाल आप देखेंगे तो बिल्कुल बुरा हाल है। मतलब नॉर्थ जो इंडिया है इसमें तो देखेंगे तो रेलवे पे काफ़ी बोझ भी है। अब बोला जाता है यहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन भी है, जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। लेकिन अब मानिए कि आपके पास अगर बहुत सारे पॉपुलेशन है तो रिसोर्स भी तो बहुत सारे हुए, आपके पास रिसोर्स भी हुए, उन पब्लिक को आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं वहाँ पे लेके रेलवे में। चाहे आप अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन रेलवे में आप देखेंगे हमारा लगभग देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी रेलवे में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ है। पहले वाले ही डब्बे ये सब चल रहे हैं। अभी कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस हैं, ये सब नई नई ट्रेनें आई हैं, अभी चल रही हैं, लेकिन उनकी भी सुविधा कुछ खास नहीं है। और आप रेलवे में आप थर्ड एसी देखिए, सेकंड एसी देखिए, या फिर स्लीपर देखिए, या फिर जनरल देखिए। तो जनरल और स्लीपर इन सब का तो बुरा ही हाल है। अब इसमें लोग सफ़र भी नहीं करते हैं। चाहे आपको रेलवे का तभी हाल पता चल सकता है किसी भी फेस्टिवल में, या फिर कभी भी आप जाके दिल्ली के स्टेशन पे देखिएगा कैसे हाल रहता है बुरा लोगों के, गरीबों का। लोग एक एक दिन ट्रेन लेट है, 24 घंटे ट्रेन लेट है, लोग वहाँ पे सोए हुए हैं, कोई वैल्यू नहीं है, लोगों को ठंड लग रहा है, कोई व्यवस्था नहीं रहती है। ये भी आपको देखने को मिलेगा, रेलवे की ऐसी व्यवस्था है बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी को आप तो अगर आप रेल में सफ़र करते हैं तो व्यवस्था सभी लोग जानते होंगे कैसे सुविधा दी जाती है रेलवे द्वारा। और ये लोग आप देखेंगे तो जो सुरक्षा मानक है, सिक्योरिटी रीजन, उस पर भी आप देख ही चुके हैं कितना ट्रेनों का हादसा होते रहता है। तो अब ज़्यादा ट्रेन चलती हैं तो हादसा तो होते रहेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कि मतलब रेलवे से सभी लोग परेशान हैं, जो भी सफ़र करते होंगे परेशान है। गरीबों के लिए भी बहुत मतलब सुविधा तो ऐसी है जिसमें आप पूछ नहीं सकते। टिकट तो लोग खरीद ही रहे हैं, आप बोलेंगे लोग कि टिकट सस्ता है, टिकट तो लोग खरीदते ही हैं। आप कितना भी महंगा टिकट देते हैं लोग खरीद ही रहे हैं, लेकिन उस अनुसार उनकी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये भी आपको देखने को मिल ही रहा है। ना वहाँ पर साफ़ सफाई होती है, ना ट्रेन का आने का टाइम होता है। अगर मान लीजिए किसी का एग्ज़ाम है, आप मान लीजिए कल एग्ज़ाम है, वो आज चलता है, लेकिन ट्रेन यहाँ पे 10 घंटे, 2 4 5 घंटे तो नॉर्मल है। यहाँ पे 10 घंटे भी लेट होती है, कभी कभी 24 घंटे भी ट्रेन लेट हो जाती है, तो अब उसका एग्ज़ाम छूट जाता है। रेलवे को क्या है, रेलवे बस सॉरी सॉरी भी नहीं बोलेगा आपको, कोई उसको मतलब ही नहीं है। तो ये रहती है। तो आप देखेंगे 2024 में रेलवे संशोधन विधेयक आया है, तो रेलवे अमेंडमेंट बिल आया है, और ये 2024 में पास भी हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा हल्ला भी मचा था इसको लेके। मतलब विपक्ष जो है तो ये बोल रहा था प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। और प्राइवेटाइजेशन का भी एक मुद्दा आप देखेंगे तो बना रहता है रेलवे में कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए कि नहीं। अब प्राइवेटाइजेशन आप कैसे करेंगे, प्राइवेटाइजेशन में कंपटीशन कैसे डाल सकते हैं। वैसा तो है नहीं कि रेल पटरी अलग अलग बिछाया जाए कि एक पटरी पे रेल लाइन पे प्राइवेट ट्रेन चले, एक पे पब्लिक चले। अब ऐसा हो नहीं सकता है। आप इसमें यही कर सकते हैं कि कुछ ट्रेनें प्राइवेट कर सकते हैं, कुछ आपकी गवर्नमेंट की रहेगी, तब जाके कंपटीशन किसी भी मार्केट या फिर कहीं भी आपको देखना है, अगर बूस्ट देना हो या फिर उसको डेवलपमेंट कराना हो तो आपको कंपटीशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंपटीशन प्राइवेट प्लेयर ही दे पाते हैं। अभी रोड जो इतनी सारी रोडें बन रही हैं, तो इसमें भी देखेंगे प्राइवेट प्लेयर पीपीपी के तहत बन रहा है, तो इसी के तहत बन रहा है। तो आप रोड की भी सुविधा देखेंगे तो अच्छा खासा हो गया है। तो इसमें हमें प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट अभी किया भी गया है, खाने वाने जो कैटरिंग की सुविधाएं होती हैं इनको प्राइवेट किया गया है, जिसके वजह से अच्छा खासा सुविधा अभी मिल रहा है। तो ये है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का। और सेंट्रलाइजेशन का भी यहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रलाइजेशन ना किया जाए, मतलब कि एक हाथ में ही सभी चीज़ें ना रहे, डिसेंट्रलाइज किया जाए। तो इसमें जो जीएम होते हैं उनको ज़्यादा पावर देने की बात की गई है। तो ये विपक्ष में अब फैंस नैरेटिव बनाने की कृपया कोशिश ना करें। तो इन्होंने बोला है कि अब गलत जो है ये भ्रामक
जितनी भी न्यूज़ हैं ये सब विपक्ष ना फैलाए, ये बोला गया है इनके द्वारा। तो ये सब हमारे लिए कोई खासा है नहीं। जो अमेंडमेंट किया गया है तो 1905 का एक कानून था और 1900 आप देखेंगे तो 89 का रेलवे अधिनियम था। तो इस दोनों को मिला के अभी 2024 में एक नया बिल पास किया गया है। अब इसी के तहत जो है रेल की जितनी भी काम होती हैं वो अब होंगे और सांसद के रोल में नहीं आएगी कोई कमी। संसद के रोल में कमी कोई नहीं आएगी। तो अब 72 सांसद थे तो इन्हें वोटिंग हुआ है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि यही पास हुआ है। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जाने कि रेलवे में क्या क्या चल रही है, क्योंकि रेलवे के भी स्टॉक आप देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न दिए हैं। तो अभी भी आप स्टॉक को खरीद के अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। तो नीचे अभी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या सुधार किए गए हैं और क्या क्या सुधार की जाएंगे, और जिस सेक्टर में काम होता है उसी सेक्टर में प्रॉफिट होता है लोगों को। तो अब वैष्णो जी हैं समझिए जो रेल मिनिस्टर, तो इन्होंने तारीफ़ की है बहुत सारी अपने चीज़ों को। अब बजट के बारे में भी बताया है लगभग, जो कि बजट आप देखेंगे तो 25 से 30 हज़ार करोड़ हुआ करता था, जो कि बजट बढ़ा के ये लोग 2,52,000 करोड़ रुपए कर दिए हैं। तो बजट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है, लगभग आप मानिएगा तो 8 गुने का इंक्रीमेंट आया है 10 सालों में, 15 सालों में। तो ये इंक्रीमेंट आया है, इन्होंने ये बताया। अब ये लोग ऐसा ही बात करते हैं समझिए कि इनपुट कुछ भी रहे, अब आउटपुट आप मतलब इनपुट कितना भी लगा लीजिए, आउटपुट नहीं आता है तो फिर वो किस काम का है। अब मैंने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, मैं बोला कि 100 करोड़ मैंने लगा दिया, ये इतना खर्च कर दिया, अब इससे उस प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या आया है, उससे क्या प्रॉफिट हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। कोई भी स्कीम होती है तो उसका प्रॉफिट देखा जाता है। तो इसके लिए आउटकम बजट भी पहले अभी देखेंगे इंट्रोड्यूस हुआ है, वो आता भी आउटकम बजट, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है। पैसा तो इतना बढ़ा दिया लेकिन इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। इम्प्रूवमेंट तो कुछ ऐसा मतलब कि आपको खास दिख नहीं रहा होगा। जो सुविधाएं थी अब पहले से भी मुझे तो बदतर ही सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। अब ट्रेनों में वेटिंग तो अभी आपको देखेंगे, जब भी कोई फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल में ही कोई आप देखेंगे तो सफ़र करता है, उसको उस टाइम टिकट ही नहीं मिलती है, सुविधाएं नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलती हैं, तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। अब मान लीजिए कोई जाके कहीं भी काम कर रहा है, अब उसको 6 महीने बाद अपने घर पे आना है, तो अब वो क्या करेगा, उसको सुविधा ही नहीं हो आने के लिए, तो फिर वो उसके काम करने का क्या ही प्रॉफिट, क्या ही रीज़न बनता है। तो ये सब आप सुविधाएं देख सकते हैं। उसको उस टाइम भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, कभी भी रेल में सुविधाएं नहीं मिलती हैं, टिकट ही नहीं मिलता है कभी भी आपको। तो अभी आप देखेंगे वंदे भारत की बात की जा रही है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमने ट्रायल कर लिया है और चलाया भी जा रहा है। फिर आप देखेंगे कि ट्रेन के इंजन में, अब इसको ये भी बताया गया है कि ट्रेन के इंजन में मतलब जब ट्रेन सफ़र कर रही थी तो उसमें गिलास रखा गया था, गिलास में पानी था, तो उसमें पानी तक नहीं गिरी है, ये वैष्णो जी ने बताया है यहाँ पे जो रेल मिनिस्टर है, और गिलास भी नहीं गिरा था। तो इतना अच्छा हम सुविधाएं दे रहे हैं, तो वो आप लोग सफ़र करके देख ही सकते हैं, देख के बता भी सकते हैं। और हवाई जहाज़ की तुलना में 100 गुना कम नॉइज़ पॉल्यूशन भी कर रहा है, ये भी इनका द्वारा कहा गया है। नॉइज़ पॉल्यूशन जो वायु है वो तो ऊपर उड़ती है, तो कैसे नॉइज़ पॉल्यूशन ज़्यादा वो फैलाती है। और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह भी बताया कि 5 सालों में रेलवे अपनी ट्रेनों में लगे तमाम पुराने कोच हैं उसकी जगह पे 100% नए LHB कोच को रिप्लेस कर देगा। LHB नया तरीके का कोच है जो कि आप देखेंगे काफ़ी मॉडर्न भी दिखती है, उसको चेंज कर दिया जाएगा। और अमृत भारत, नमो भारत, अन्य ट्रेनों के बारे में भी विस्तार से इन्होंने जानकारी दी थी। और रेल मंत्री ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने का बोला है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की रेल की प्रगति के बारे में भी जानकारी इन्होंने दी है। और 2024 में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी उस टाइम से अभी तक देखेंगे तो रेलवे में लगभग 8 गुने का बजट बढ़ाया गया है। और एक साल में रेलवे 5,300 किलोमीटर नए ट्रैक बिछा चुकी है, ये भी बताया गया है, ट्रैक बिछा चुकी है। और रेल डेवलपमेंट पर भी इन्होंने दी है जानकारी। तो रेल डेवलपमेंट पे देखें इन्होंने दी है कि लगभग ट्रेन के 2/3 नॉन AC जो बर्थ हैं उस कोच को आने वाले रेशियो में मेंटेन किया जाएगा, मतलब कि अच्छा किया जाएगा। फिर आप देखेंगे 1/3 जो यात्री कोच है ये भी बढ़ाया जा रहा है। जनरल की सुविधा बढ़ाई जा रही है, और फिर आप देखेंगे तो स्लीपर की भी सुविधा बढ़ाई जा रही है। गरीबों के लिए इनका कहना है कि ये किया जा रहा है। और 12,000 जो है ये जनरल कोच को बनाया जा रहा है और इसको लगाया जाएगा। वित्तीय वर्ष में 900 कोच हैं
ऐड किए गए हैं, 900 कोच ऐड भी कर दिए गए हैं, ये भी इन्होंने बताया है। और लगभग ट्रेन की करीब 1000 किलोमीटर के सफ़र को 400 में पूरा कराया जाएगा। यहाँ पे तो जनरल से ही ये लोग करा सकते हैं। और रेल मंत्री ने दीपावली के मौके पे बोला है कि छठ और दीपावली पे स्पेशल ट्रेन चला के यात्रियों को सुविधा दी जाएगी। महाकुंभ में लगभग 13,000 ट्रेनें चलाई जाने की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। और कवच के वर्जन को 4 पॉइंट में अपडेट किया जाएगा। कवच जो कि समझिए सिक्योरिटी रीजन के लिए ये बताता है कि कहीं भी एक्सीडेंट ना हो सके, इसको प्रोटेक्ट करता है ये। और 10 सालों में ट्रेनों में देखेंगे तो लगभग 3.10 लाख नए टॉयलेट बनाए गए हैं। तो टॉयलेट की सुविधा तो आप देख ही सकते हैं, उसमें तो आप जा भी नहीं सकते हैं। अगर नॉर्मल आप लोग स्लीपर और जनरल का तो बात ही मत करिए, एसी में भी थर्ड में देखेंगे तो वैसे ही सुविधा भी मिल रही है। तो टॉयलेट की बात तो ये लोग नहीं करें। और रेल मंत्री ने कहा है 1.23 लाख किलोमीटर लंबी पुरानी पटरियों को बदल दिया गया है। और 10 सालों में ट्रेन की लगभग ये टॉयलेट बनाया गया है। तो यही सब इन्होंने बात किया है। तो रेलवे में कुछ अच्छा खासा सुधार है नहीं, अभी इनको बिल इंट्रोड्यूस करना था, बिल पास भी कर लिए। तो ये सब चीज़ें इन लोगों को दिखाने की रहती है। अब देखिए आगे करते क्या है ये लोग रेल को लेके, तो मैं आपको आगे अपडेट करूँगा। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।